नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हमारा अध्ययन का क्रम चल रहा है ज्योतिष के अनुसार जातक में उत्पन्न होने वाले रोगों के निर्णय के बारे में। इस क्रम में अभी हम नेत्र रोग का अध्ययन कर रहे हैं। नेत्र रोग से संबंधित जो ज्योतिषीय सूत्र हैं उनकी जानकारी हम ले रहे हैं। आइए अब हम कुछ अन्य ज्योतिषीय सूत्रों को देखते हैं जो जातक में नेत्र रोग उत्पन्न करने के कारक बनते हैं। यदि सूर्य और शनि नवम स्थानगत हो तथा शुभ ग्रह से दृष्ट न हो तो जातक वाम नेत्र से काना होता है। सूर्य और शनि नवम भाव में स्थित हो, किसी भी लग्न की कुंडली हो उससे कोई मतलब नहीं है। सूर्य और शनि की स्थिति नवम भाव में हो और उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं पड़ रही हो तो जातक की बाईं आंख खराब होती है, वो बाएं नेत्र से काना होता है। अगला पॉइंट है, यदि सूर्य और चंद्रमा में से कोई एक ग्रह द्वादश भाव में हो तथा दूसरा छठे भाव में हो तो जातक वाम नेत्र से काना होता है और इस विलक्षणता के साथ कि उसकी स्त्री भी कानी होती है। यदि यही जो द्वितीय और अष्टम भाव में हो तो जातक दाहिने नेत्र से काना होता है। क्या है? सूर्य और चंद्रमा दोनों में से कोई एक ग्रह यहां पे बैठा हो द्वादश में और दूसरा ग्रह छठे भाव में बैठा हो तो जातक की बाईं आंख खराब होती है। चाहे सूर्य जहां भी बैठा हो, चंद्रमा जहां भी बैठा हो, दोनों में से एक द्वादश में दूसरा छठे में बैठा हो। और इसके साथ एक विलक्षण बात यह है कि ऐसे जातक की स्त्री भी कानी होती है। यही जो अर्थात सूर्य और चंद्रमा दोनों में से कोई एक ग्रह द्वितीय भाव में बैठा हो और दूसरा अष्टम भाव में बैठा हो तो जातक दाहिने नेत्र से काना होता है, उसकी दाहिनी आंख खराब होती है और ऐसे योग वाले जातक की स्त्री भी कानी मिलती है। अगला पॉइंट है, यदि छठे भाव में पापक ग्रह स्थित हो तो बाएं नेत्र की ज्योति नष्ट होती है और इसी प्रकार अष्टम स्थान में पापक ग्रह हो तो दाहिने नेत्र की ज्योति कम होती है। पापक ग्रह की स्थिति छठे भाव में होने से जातक की बाईं आंख खराब होती है और दाहिने नेत्र की ज्योति जब पापक ग्रह की स्थिति अष्टम में होती है तो जातक की दाहिने नेत्र की ज्योति नष्ट होती है। अगला है, यदि सूर्य लग्न में हो या सप्तम स्थान में हो और शनि से युक्त अथवा दृष्ट हो तो दाहिने नेत्र की ज्योति कुछ ही समय बाद खराब हो जाती है। सूर्य कहां हो? लग्न में बैठा हो या सप्तम में बैठा हो और वो शनि के साथ हो या शनि से दृष्ट हो। सूर्य लग्न में हो या सप्तम में हो, वह शनि के साथ बैठा हो या शनि की दृष्टि उस पर पड़ रही हो तो ऐसा जातक के दाहिने नेत्र की ज्योति कुछ ही समय के बाद अर्थात बचपन में ही ऐसे जातक की दाहिने नेत्र की ज्योति खराब हो जाती है। यदि सूर्य सप्तम स्थान में हो अथवा लग्न में राहु और मंगल के साथ बैठा हो तथा शनि से युक्त अथवा दृष्ट हो तो जातक का वाम नेत्र नष्ट होता है। सूर्य मंगल और राहु के साथ या तो लग्न में बैठा हो या सप्तम में बैठा हो और शनि भी उसके साथ बैठा हो या शनि उन पर दृष्टि डाल रहा हो। फिर से देख लें, सूर्य मंगल और राहु के साथ लग्न में बैठा हो या सप्तम में बैठा हो और शनि भी उनके साथ हो अथवा शनि उन पर दृष्टि डाल रहा हो तो जातक का वाम नेत्र नष्ट होता है, बाईं आंख उसकी खराब हो जाती है। अगला पॉइंट है, यदि छठे, आठवें तथा 12वें भाव में पापक ग्रह हो और 12वें भाव में सूर्य अथवा चंद्रमा हो तो षष्ठगत पापक ग्रह अपनी दशा और अंतर्दशा में जातक के बाएं नेत्र को खराब करता है और इसी प्रकार अष्टमस्थ पापक ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में दाहिने नेत्र को नष्ट करता है। कुंडली में छठे, आठवें एवं 12वें भाव में पापक ग्रहों की स्थिति हो और सूर्य अथवा चंद्रमा दोनों में से कोई एक ग्रह 12वें भाव में बैठा हो, द्वादश स्थान में बैठा हो तो इस स्थिति में छठे भाव में जो ग्रह है, षष्ठस्थ ग्रह, वो अपनी दशा और अंतर्दशा में जातक के बाएं नेत्र को खराब करता है और अष्टमस्थ पापक ग्रह जो है, इसी प्रकार हम जानते हैं कि अष्टम में जो पापक ग्रह बैठा है वह अपनी दशा और अंतर्दशा में जातक के दाहिने नेत्र को खराब करता है,
उसके दाहिने नेत्र पर उसका बुरा असर पड़ता है। अगला पॉइंट है, यदि सिंह लग्न में चंद्रमा बैठा हो और शनि तथा मंगल से दृष्ट हो तो जातक बाएं नेत्र से काना होता है। सिंह लग्न की कुंडली हो और लग्न में चंद्रमा बैठा हो तथा वह चंद्रमा मंगल तथा शनि से दृष्ट हो, मंगल भी उसको देख रहा हो और शनि भी उसको देख रहा हो, तो जातक बाएं नेत्र से काना होता है, बाईं आंख खराब हो जाती है। अगला पॉइंट है, यदि षष्ठेश मंगल की राशि में हो और शुभ ग्रह से दृष्ट न होकर पापद दृष्ट हो तो जातक की आंख में फूला हो जाता है। षष्ठेश छठे भाव का स्वामी मंगल की राशि में हो, अर्थात मेष राशि में हो या वृश्चिक राशि में हो और शुभ ग्रह की दृष्टि उस पर नहीं पड़ रही हो, पापक ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसे जातक के आंख में फूला हो जाता है। अगले वीडियो में हम नेत्र रोग से संबंधित अन्य सूत्रों को लेकर के उपस्थित होंगे। नमस्कार।